ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। हम कोई ऐप खोलते हैं और बूम, एक छोटी सी नीली बिंदी, अ ब्लू डॉट, ठीक उसी जगह पर आ जाती है जहां हम खड़े हैं। मतलब लगता तो बिल्कुल जादू जैसा है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब भी कोई मैप वाला ऐप खोला जाता है तो फोन को आखिर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पता कैसे चलती है? भाई फोन को कैसे मालूम कि पूरी दुनिया में हम ठीक किस जगह पर हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ 3 अक्षरों में छिपा है, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जी हां, यही वो टेक्नोलॉजी है जो उस छोटी सी नीली बिंदी को हमारी स्क्रीन पर जिंदा कर देती है। तो जीपीएस है क्या असल में? इसे ऐसे समझिए कि ये सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक जाल है जो लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। और हमारा फोन वो बस एक रिसीवर का काम करता है। वो इन सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ता है और फिर अपनी लोकेशन कैलकुलेट करता है। अच्छा, इसी वजह से आपने देखा होगा कि जीपीएस खुले आसमान में ज्यादा अच्छा काम करता है बजाय किसी बिल्डिंग के अंदर। सिंपल सा लॉजिक है, जितने ज्यादा सैटेलाइट सिग्नल्स फोन को मिलेंगे, लोकेशन उतनी ही एक्यूरेट, उतनी ही सटीक होगी। और बंद जगहों पर सिग्नल वीक हो जाता है तो एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। क्योंकि ये सिर्फ सिग्नल पकड़ने जितना आसान नहीं है, इसके पीछे गजब की साइंस है। सोचिए, जीपीएस सिस्टम में 30 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जो नॉनस्टॉप पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं, और हर एक सैटेलाइट 24 घंटे एक सिग्नल भेजती रहती है। इस सिग्नल में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक तो सैटेलाइट की अपनी लोकेशन और दूसरा सिग्नल भेजने का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। और यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये वन वे होता है। मतलब हमारा फ़ोन सिर्फ सुनता है, वो एक पैसिव रिसीवर है। वो सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल्स को चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन कभी भी कोई सिग्नल वापस नहीं भेजता। तो सवाल यह है कि फोन इन सिग्नल से दूरी कैसे नापता है? इसका जवाब एक मैथमेटिकल प्रोसेस में है, जिसे कहते हैं ट्राइलैटरेशन। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये प्रोसेस ना वाकई में बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, पहला सैटेलाइट एक सिग्नल भेजता है जो हमारे फोन के चारों तरफ पॉसिबल लोकेशंस का एक बड़ा सा गोला, एक स्फीयर बना देता है। फिर दूसरा सैटेलाइट आता है और अपने सिग्नल से उस गोले को काटकर एक सर्कल में बदल देता है। अब जब तीसरे सैटेलाइट का सिग्नल मिलता है तो हमारी लोकेशन सिर्फ 2 पॉसिबल पॉइंट्स पर सिमट जाती है। और फिर एक चौथा सैटेलाइट वो इन 2 पॉइंट्स में से एक को कंफर्म करता है, और बस मिल गई हमारी एग्जैक्ट लोकेशन। इसीलिए कहते हैं कि एक बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स का सिग्नल मिलना जरूरी है। ये है द मैजिक ऑफ 4। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज के जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स हैं ना, वो इससे भी ज़्यादा स्मार्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोकेशन और भी तेज़ी से मिले और ज़्यादा एक्यूरेटली मिले, खासकर शहरों की भीड़-भाड़ में। इसे कहते हैं असिस्टेड जीपीएस या एजीपीएस। ये सिस्टम सिर्फ सैटेलाइट सिग्नल्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि लोकेशन को और बेहतर बनाने के लिए आसपास के वाईफाई नेटवर्क्स और मोबाइल टावर्स से भी मदद लेता है। यही वजह है कि शहरों में जीपीएस अब इतना तेज और सटीक काम कर पाता है। अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ रास्ता ढूंढने तक ही लिमिटेड नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारी मॉडर्न लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी है कि हम अक्सर इस पर ध्यान तक नहीं देते। जरा सोचकर देखिए, कैब ऐप्स, फूड डिलीवरी सर्विसेज, फिटनेस ट्रैकिंग, यहाँ तक कि इमरजेंसी सर्विसेज और कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स भी, ये सब कुछ लोकेशन पर ही तो डिपेंड करता है। इन सब के पीछे यही टेक्नोलॉजी काम कर रही है। हाँ, लेकिन जीपीएस भी एकदम परफेक्ट नहीं है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ऊंची इमारतें, टनल्स या बहुत ख़राब मौसम। ये सब इसके सिग्नल को ब्लॉक या वीक कर सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, घर के अंदर या बेसमेंट में सिग्नल मिलना तो एक चैलेंज होता ही है। लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद इस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ज़बरदस्त है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है, एक छोटा सा सिग्नल और पूरी दुनिया फोन पर एक नक्शा बन जाती है। वाकई ये सोचना भी कितना अमेजिंग है। तो अगली बार जब वो नीली बिंदी स्क्रीन पर आए तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और उस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में सोचिएगा जो एक छोटे से सिग्नल ने अंतरिक्ष से हमारे हाथ तक तय की है। और हाँ, ये सवाल भी जरूर सोचिएगा, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमारी आज की दुनिया आखिर कैसी होती।